नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक ठाकुर और हम देख रहे हैं अपना भारत विचार मंच जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हम नित्य प्रति किसी न किसी ऐसी घटना पे, ऐसे समाचार पे चर्चा करते हैं जो कि हमारे देश और हमें जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित करता है, उसका हमारे ऊपर असर होता है, हमारे देश के ऊपर असर होता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस मेरे छोटे से प्रयास को पसंद करें और इसमें सहयोग करें मेरे को इसे आगे बढ़ाने में। तो आप मेरे जो वीडियो हैं उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि हम इस प्रयास को, इस चर्चा को लगातार जो है वो आपके साथ बनाए रखें, करते रहें। आज जो हमारा विषय है चर्चा का वो है बिहार के अंदर जो जातिगत आंकड़े 3-4 दिन पहले जो है बिहार सरकार ने रिलीज़ किए हैं, उसके ऊपर एक चर्चा करने का मेरा मन में विचार आया, तो इसलिए आज हम उस पर अभी चर्चा करेंगे। बिहार सरकार ने जो है पहले तो आंकड़े दिए कि हिंदू हैं 81.99%, मुसलमान हैं 17.70%, ईसाई हैं 0.05%, सिख हैं 0.01%, बौद्ध हैं 0.08%। यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है कि समाज के अंदर जितने भी समूह वर्ग हैं उनके बारे में उन्होंने किया, लेकिन असली खेल जो है वो इसके बाद शुरू हुआ। आप देखिए कि जो हिंदू हैं 81.99, तो यहाँ तक तो बड़ा अच्छा दिखता है कि भारत है, भारत में जो है भारत के बिहार में 82% जो है वो हिंदू आबादी है, तो बड़ा साउंड मैसेज रहता है। 17%-18% के करीब जो है मुस्लिम है, ठीक है भाई। लेकिन असली खेल जो इससे आगे है, अब देखिए हिंदू के नीचे इन्होंने क्या बताया, ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.89%, कायस्थ 0.60%, यादव 14.26%, कुशवाहा 4.27%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, मुसाहार 3.08%, सोनार 0.68%, मल्हार 2.60%, बढ़ई 1.4%, कुम्हार 1.4%, पासी 0.9%, धोबी 0.8%, उसके बाद मोची, चमार, रविदास 5.2%। अब ये हिंदू समाज, उसके अंदर कितने छोटे छोटे जो भी ग्रुप हैं, छोटी छोटी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो रहती हैं, आज से नहीं हजारों वर्षों से है समाज के अंदर, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं। और जो बाय एंड लार्ज हिंदू का जो उसके सारे मान्यताएं हैं उनके अनुसार वो रह रहे हैं, अपना चला हुआ है, सब कुछ बढ़िया चला हुआ है। लेकिन इन्होंने छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको भी यहाँ पे चिन्हित कर दिया। धोबी, पासी, कुम्हार, बढ़ई, सारे के सारे भाई हमारे समाज के अंग हैं, हम साथ रह रहे हैं वर्षों से, सब साथ हमारा सब चला हुआ है, लेकिन इन्होंने बांट दिया। कोई बात नहीं भाई, बांट दिया तो अब सरकार है, इन्होंने दिया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जो मुस्लिम हैं 17.70%, क्या उनके अंदर आगे कोई फिरका नहीं है या उनके अंदर कोई डिवीजन नहीं है? आप देखिए ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मुसार, सोनार, मल्ला, बढ़ई, जितने भी इन्होंने ये वर्गीकरण दिया है, जो इन्होंने वर्ग बताए हैं, हमारा कभी आपस में वर्ग संघर्ष नहीं रहा कि भाई ब्राह्मणों ने जाके जो है वो राजपूतों को मार दिया, राजपूतों ने जो है वो यादवों को मार दिया। छोटा मोटा इक्का दुक्का कहीं किसी की कोई लड़ाई झगड़ा, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एज ए कम्युनिटी कभी हमने एक दूसरे के विरुद्ध मारकाट नहीं मचाई। लेकिन जो 17.70% ये जो मुस्लिम आबादी ये दिखा रहे हैं, इनके अंदर शिया सुन्नी, ये तो दो बहुत मेजर पार्ट हैं। अहमदिया हैं, बरेलवी हैं, सईद हैं, गौड़ हैं, मुगल, अंसारी, शेख, और जो दलित, जो हिंदू समाज का जो दलित व्यक्ति कई बार इसको बरगला के ये कन्वर्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो है वो कोई जातिवादी नहीं है,
तो उसके साथ भी वहां भेदभाव है। वो दलित मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, वो एक अलग कैटेगरी है। उनके साथ ये जो सईद अंसारी, ये जो बड़े बड़े हैं, इनका जो है भैया वो उनको नजदीक नहीं आने देते। दूसरी जो मेरा अहम प्रश्न है, इसके बीच में प्रश्न ये है, जो शिया और सुन्नी हैं भाई, उनका सह अस्तित्व तो वो एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं करते। सुन्नी जो है वो शिया को कहता है ये काफिर है, अहमदिया को कहता है ये काफिर है। तो इनके अंदर बहुत बड़ा एक वर्ग संघर्ष है, उसको ये यूनाइट करके दिखा रहे हैं। 17.70 मुसलमान, हिंदू, उनको बांट के रख दिया। वो इसलिए ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, और इस राजनीति के माध्यम से ये जो इंडिया गठबंधन है, जो एक बड़ी 1-1.5 महीना पहले जो हमने एक वीडियो भी बनाया था उसका, कि जो उदयगिरी स्टालिन ने कहा था कि हिंदू धर्म मस्ट बी इरेडिकेटेड, उसको हम समाप्त कर देंगे, ये उसी का नेक्स्ट चरण है। अब ये बांट बांट के बता रहे हैं कि भैया तुम हिंदू नहीं, तुम तो टुकड़े टुकड़े में हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस इस्लाम के अंदर इतना भयंकर एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष है, उनको यूनाइट करके बता रहे हैं, और जिस हिंदुत्व में सह अस्तित्व है, सब लोग मिलके रहने का काम कर रहे हैं, मिलके रहते हैं, बरसों से रहते हैं, उसको बांट बांट के दिखा रहे हैं ताकि ये बंट जाए। ईसाईयत ले लो आप, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी रोमन कैथोलिक चर्च अलग होते हैं, प्रोटेस्टेंट के चर्च अलग होते हैं, एक दूसरे के चर्च में जाना पसंद नहीं करते। मसीह हैं, जो दलित कन्वर्टेड लोग हैं, उनके साथ जो है वहां भेदभाव है। वो सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं, लेकिन उनको ईसाई दिखाएंगे, इधर मुस्लिम दिखाएंगे, और तो और जो सिख और बौद्ध हैं वो भी हिंदू ही हैं। अब आप देखिए मेजर डिफरेंस क्या हम लोग देखते हैं कि हिंदू कौन है? जो मंदिर में जाता है, गीता, गंगा, गौ माता और भगवान राम, श्री कृष्ण, इन सब लोगों को मानता है। मुसलमान कौन है? जो मस्जिद में जाएगा और जो कुरान को मानता है, नमाज पढ़ेगा, मुसलमान हो गया। और इसी तरह जो सिख और बौद्ध हैं, अब भैया ये भी तो मंदिर जाते हैं, भगवान राम को मानते हैं, गीता, गंगा, गौ माता को मानते हैं, तो ये भी तो हिंदू ही हुए। आप एक जगह भी टुकड़ा कर रहे हैं, दूसरी जगह भी टुकड़ा कर रहे हैं, फिर जातियों में बांट के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। इस समाज को ले कहां जाना चाहते हो? नीतीश कुमार जी, आपकी राजनीति तो और 5-7 साल 10 साल होगी, लेकिन आप इतना वैमनस्य पैदा करके इस समाज को क्या दिशा देना चाह रहे हैं? तो इसलिए ये आज की नहीं है, ये मानसिकता आज की नहीं है, ये मानसिकता बहुत पुरानी है। अंग्रेजों की ये मानसिकता है। उन्होंने क्या किया कि समाज के अंदर क्रिएट ए माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटी, एक ग्रुप पैदा करिए, गिव देम आइडेंटिटी, उनको कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रदान कर दी जाए, और उसके बाद लेट देम फाइट अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद वो भारत के खिलाफ लड़ते रहें, उनको बैक एंड पे जो है कुछ पैसे भेज दो, हथियार भेज दो, और उनकी जो है कोई ना कोई सेव करते रहो, ताकि इंडिया हमेशा डिस्टर्ब रहे। दुनिया के अंदर भारत जैसी सह अस्तित्व वाला जो हिंदू धर्म के अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है जो दूसरे के साथ रहना जो है वो मंजूर करे। ईसाईयत कहती है कि हम जो है सारी दुनिया को ईसाई बना देंगे, और वो जो ईसाईयत जो चर्च के अंदर आके ईसा मसीह को नहीं मानता है, वो सारे के सारे जो हैं लोग जो हैं वो पापी हैं, और उसी पाप की सजा जो है वो ईसा मसीह को मिली है। तो ऐसी सोच है। उधर इस्लाम वाले कहते हैं कि भैया इस्लाम को नहीं मानोगे, मस्जिद में नहीं जाओगे, कलमा नहीं पढ़ोगे, तो आपका जो है वो जीवन बेकार है, आप तो कुफ्र में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो राजनीतिक रूप से भारत के अंदर हो रहा है। हम सब हिंदू जो इस नाते हम इस देश में रह रहे हैं, हम लोगों को सजग होना पड़ेगा, और जो छोटी मोटी कुरीतियां हमारे समाज के अंदर हैं उनके खिलाफ भी हम सब लोगों को इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। अन्यथा ये जो राजनीतिक लोग हैं ये हम लोगों को बांट के रख देंगे, और इस देश को जो है वो आने वाले समय में फिर जो है वो समस्या के अंदर ले आएंगे। तो ये जो राजनीतिक खेल हुआ है, जो मुझे समझ आया कि भाई हिंदू तो सब एक हैं ना, उनके अंदर कोई इतना बड़ा जातीय वर्ग संघर्ष नहीं है। जो शिया सुन्नी मुसलमान हैं उनके अंदर तो मारकाट मची हुई है। आप उनको यूनाइट दिखा रहे हैं और हिंदू को जो है वो बंटा हुआ दिखा रहे हैं, तो ये चीज स्वीकार नहीं है। अगर देनी है ठीक है, आपने जो है वो
जाति गणना करनी है तो भैया उनकी भी अलग अलग बताओ हमें। वहां भी हमें पता होना चाहिए कि सुन्नी कितने हैं, सिया कितने हैं, अहमदिया कितने हैं, बरेलवी कितने हैं, शहीद कौन 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 से हैं, गौड़ कौन से हैं, पसवंदा कितने हैं, ये सारा डिवीजन वहां भी हमें दिखाइए, ताकि कम से कम ये तो पता लगे कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इतने 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 छोटे ग्रुप्स रह रहे हैं। अदरवाइज ये जो हिंदुत्व के ऊपर प्रहार किया है, हम सब लोगों को इसका जो है वो निश्चित रूप से और बड़े कठोर शब्दों में जो है वो मिलके इसका प्रतिकार करना चाहिए। इस तरह से जो है डिवीजन जो है भारत को मुश्किल में डालेगा, समाज के अंदर वैमनस्य खड़ा करेगा। और अगर जिस जिस जाति के जितनी जितनी आबादी है उस आधार पे ही अगर हमें अपना जो सरकारी लाभ हैं उनको बांटना है, नौकरियों को बांटना है, फिर तो इस हिसाब से 82% नौकरियों पे अधिकार तो हिंदुओं का हो जाएगा। फिर तो ये अल्पसंख्यक चलाते रहते हैं, उनका क्या होगा? तो ऐसा मत करिए। जो जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको मिलनी चाहिए, इतने तक ही सीमित रखिए, समाज को बांटना नहीं चाहिए। इतना ही कह के आज जो मेरे मन में विचार आए थे वो मैंने आपके साथ साझा किए। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इतना कह के ही आज हम इस विषय को समाप्त करते हैं। कल अगर कोई और ऐसी मेरी जानकारी मेरे ध्यान में आएगी तो मैं फिर आपके साथ आऊँगा और फिर हम एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।